प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साल के पहले मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। हर बार महीने के आखिर में होने वाले इस कार्यक्रम को गणतंत्र दिवस के चलते पहले ही कर दिया गया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान देश की जनता को संबोधित करते हुए युवाओं से लेकर महाकुंभ जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की। साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की बात कही। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम के दौरान क्या कुछ कहा। महाकुंभ से की मन की शुरुआत। पीएम मोदी ने आज मन की बात शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ से की। देश विदेश से करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। साथ ही मेले में भारत के हर एक कोने से विभिन्न संस्कृति के लोग पहुंच रहे हैं, जो भारत में अनेकता में एकता के प्रतीक को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में कई दिव्य संयोग भी बन रहे हैं। भारत इस पर्व के माध्यम से इतिहास रचने जा रहा है। यह पर्व धर्म जाति से ऊपर उठकर सभी देशवासियों का एक सूत्र में पिरोने के लिए जोड़ता है। वहीं उन्होंने गंगा सागर मेला पुष्करम पर्व के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा, देश के सभी पर्व आपस में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने महाकुंभ में युवाओं के मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवा का इस मेले में उत्साह के साथ भाग लेना देश को गौरवान्वित करता है और मैं इसे लेकर काफी खुश हूँ। इनसे पहले कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होया जो आम जनता से जुड़ के बार बार महीने 2 महीने में मन की बात करते हो, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है। जो नए नए युवा हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जो फ़ोन की तरफ जा रहे हैं, उनसे छुटकारा मिलता है और प्रधानमंत्री की मन की बात सुनकर उनको कुछ नया करने का जोश जुनून उनके अंदर आता है। और इसी से प्रभावित होकर आपने देखा भी होगा मेले में युवाओं की भागीदारी आपकी बार बहुत ज़्यादा है। उनकी बातों से बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा। और यूथ के लिए वो इतना कर रहे हैं कि उसका कोई मतलब कि तोल नहीं है। बहुत ज़्यादा यूथ के लिए कर रहे हैं और हमको तो ये लगता है कि उनकी मन की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं हम लोग, और प्रेरणा भी मिलती है कि इतने उम्र के हो चुके हैं और इस तरीके से देश को इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से चला रहे हैं, तो हम लोग भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अंतरिक्ष में स्थापित किया कीर्तिमान। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग की तकनीकों को लेकर बोलते हुए कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने आईआईटी मद्रास का एक स्टेम केंद्र अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है। ये केंद्र अंतरिक्ष में 3D प्रिंटेड बिल्डिंग, मेटल फोम्स और ऑप्टिकल फाइबर जैसी तकनीकों पर रिसर्च कर रहा है। ये सेंटर बिना पानी के कंक्रीट निर्माण जैसी क्रांतिकारी तकनीकों को भी विकसित कर रहा है। इससे मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के नए रास्ते खुलेंगे। सभी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि भारत के वैज्ञानिक और इनोवेटर्स भविष्य की चुनौतियों का समाधान देने के लिए कितने विजनरी है। हमारा देश आज स्पेस टेक्नोलॉजी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी ने हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अतुलनीय साहस के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही इस दौरान उन्होंने भारत में स्पेस डॉकिंग सिस्टम को लॉन्च करने के लिए इसरो, इंस्पेस और पिक्सल को भी बधाई दी। भारत इस सिस्टम को बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। वन्य संरक्षण पर भी रखे विचार। पीएम मोदी ने वन्य संरक्षण को लेकर भी मन की बात रखते हुए कहा कि वन्य जीव जंतु मनुष्य के दोस्त होते हैं, साथ ही काफी वफादार भी पाए जाते हैं। उन्होंने असम के एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के नवागांव क्षेत्र में कुछ समय पहले हाथियों के झुंड खुले में घूमा करते थे, जिनके लिए वहीं के स्थानीय निवासियों ने मिलकर एक स्थान पर उनके रहने की व्यवस्था कर दी, जो वहां के लोगों के द्वारा किया गया प्रशंसनीय कार्य है। साथ ही बाघ के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बनाए गए 2 आरक्षित पार्कों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, केवल 2 महीने में ही 2 आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करना लोगों की जानवरों के प्रति प्रेम और लगन को दर्शाता है। वहीं मन की बात कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री भी उत्साहित दिखे। पूरे देश में 2 टाइगर रिजर्व बने, एक छत्तीसगढ़ को, दूसरा मध्य प्रदेश को। हमें इस बात का गर्व है कि भोपाल वो राजधानी बनी है जहां पर मनुष्य और सह अस्तित्व की भावना से
कई सड़कों पे रात दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर घूमते, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक और जैसे मैंने अनाउंस किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथियों को लेकर के असम में जो अच्छा प्रयोग हुआ है कि हमारे जंगल के अंदर हाथियों को खाने के लायक घास लगा करके उनका भोजन अंदर जंगल में रहे ताकि वो गांव में आके परेशान नहीं करे। 76वें गणतंत्र दिवस से पूर्व सुनाए दुर्लभ भाषण। भारत में अब की बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसके चलते पीएम ने महीने के आखिर रविवार से पहले रविवार को अपना कार्यक्रम रखा। पीएम ने इस दौरान 76वें गणतंत्र के विषय पर चर्चा करते हुए देश को आने वाले राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। भारत का संविधान 1950 26 जनवरी से लागू हुआ, लेकिन देखिए हम जब गौरव यात्रा की बात करते हैं और हमको जब ये 75 साल की यात्रा याद करनी हो तो हमें 75 साल का इतिहास याद करना पड़ेगा, इसके उतार और चढ़ाव को याद करना पड़ेगा, इसके अमावस्या और पूर्णमासी को भी याद करना पड़ेगा। पीएम मोदी की मन की बात 2025 के पहले संस्करण के दौरान उन्होंने देश के अंदर हो रहे विकास और लोगों के द्वारा किए जा रहे साहसिक कार्यों का जिक्र किया। पीएम की मन की बात के अगले संस्करण का प्रसारण फरवरी में किया जाएगा। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज।